to your class 8th. Today we'll begin with the third part of the chapter, the best Christmas present in the world. तो अभी तक हमने चैप्टर में क्या देखा था? इन द फर्स्ट पार्ट वी सॉ कि उस लेटर तक नरेटर पहुँचे कैसे पहुँचे थे. वो नॉर्मली अपने ब्रिडपोर्ट पे एक जगह से, एक जंक शॉप के बगल से गुजर रहे थे जहाँ उन्हें वो डेस्क मिला जो उन्हें चाहिए था. एंड ही डिसाइडेड कि वो उसे लेकर रिपेयर करेंगे. रिपेयर करने लगे तो एक ड्रॉर में उन्हें एक बॉक्स मिला जिसके अंदर वो लेटर मिला. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में वी सॉ कि उस लेटर में क्या था. तो उस लेटर में बेसिकली मिस्टर जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ, जिनका नाम था कॉनी मैकपर्सन, उनके लिए एक डिस्क्रिप्शन दिया था उस इवेंट का जो कि क्रिसमस डे पे वॉर फील्ड में हुआ था उनके और उनके ऑपोजिट आर्मी के लोगों के बीच में. इट वॉज अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पीस मेकिंग मोमेंट बिटवीन द वॉर फील्ड. तो ये डिस्क्राइब हुआ सेकेंड पार्ट में, जिसमें बेसिकली बहुत सारे इवेंट्स हुए, फुटबॉल मैच हुए, वो लोग ने आपस में रम रेशन, सॉसेजेस वगैरह, मतलब अपना खाना, ड्रिंक्स शेयर किया. दे शेयर टॉक्स, देन केम टू नो अबाउट ईच अदर. फिर एक दूसरे को ग्रीट किया. एंड फाइनली द क्रिसमस ईव, रात में कैरल्स गाए, साथ में क्रिसमस कैरल्स गाए, और फिर सब कुछ शांत हो गया. एंड दैट इज़ हाउ द डे केम टू एन एंड, एंड दैट इज़ हाउ द लेटर ऑल्सो केम टू एन एंड. नाउ वी हैव कम टू द थर्ड पार्ट. सो लेट्स सी कि व्हाट वी विल सी इन दिस थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर. I folded the letter again and slipped it carefully back into the envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell. The roof gaping, the windows boarded up. I knocked the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. A lovely old lady, he told me. A bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101-year-old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. So आगे क्या हुआ? उन्होंने उस लेटर को पढ़ने के बाद फोल्ड किया और उसको वापस बहुत केयरफुली उस एनवेलोप में डाल दिया जिसके अंदर वो था. उस पूरी रात नरेटर को नींद नहीं आई. मॉर्निंग होते ही उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है. वो क्या करते हैं, आपको क्या लगता है? लेटर को ओनर तक पहुंचाने की कोशिश. तो वो वहाँ से अपने काम पे निकल गए. उन्होंने किया क्या इस चीज़ को करने के लिए? इमीडिएटली उन्होंने ड्राइव करके ब्रिडपोर्ट गए. ब्रिडपोर्ट उनके घर से कुछ माइल्स दूर था. माइल्स एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यूनिट है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. आई आस्क्ड द बॉय, वहाँ पे एक बच्चा अपने डॉग को वॉक पर लेकर निकला था. तो मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है. वहाँ पे पहुँचने पे मैंने देखा कि हाउस नंबर 12, यानी कि जो एड्रेस उस लेटर पे लिखा था, वो कुछ भी नहीं लेकिन एक जला हुआ सा शेल है. मतलब एक ऐसा घर जो पूरी तरीके से फायर से डिस्ट्रॉय हो चुका है. यानी कि डेफिनेटली इस जगह पे कभी बहुत सीरियस आग लगी थी. फिर उन्होंने देखा उसकी कंडीशन. हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड अप शेल. यानी कि एक ऐसा हाउस नंबर 12 उन्हें दिखा कैसे, कुछ भी नहीं था लेकिन एक जला हुआ सा डिस्ट्रॉयड स्पेस जो कि फायर से डिस्ट्रॉय हुआ हो. जो रूफ़ था वो भी टूट चुका था. रूफ़ यानी कि छत डैमेज हो चुकी थी. जो विंडोज़ थे वो सारे के सारे किसी तरह बस वुडन बोर्ड्स से ढके गए थे. मैंने उनके घर के बगल वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया और उनसे पूछा अगर उन्हें कुछ भी मिसेस मैकपर्सन के बारे में पता हो. थैंकफुली उस नेबर को मिसेस मैकपर्सन के बारे में पता था. उन्होंने क्या बताया? हाँ, वो ओल्ड मैन अपने स्लीपर्स में बाहर आया और वो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मिसेस मैकपर्सन को बहुत अच्छे से जानता था. कहीं ये जिम मैकपर्सन हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, क्योंकि अब हम श्योर हैं कि जिम मैकपर्सन इज़ नो मोर. अ लवली लेडी, ही टोल्ड मी. फिर मुझे वो उसके बारे में बताने लगे. किसके बारे में बताने लगे? ये मिसेस कॉनी मैकपर्सन के बारे में, कि वो बहुत ही अच्छी लेडी थी. उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, थोड़ी मॉडल हेडेड थी. मॉडल हेड मतलब ओल्ड एज में आपने देखा अगर आपके ग्रैंड फादर्स या ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हो, बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं. तो इस सिचुएशन को मॉडल हेड कहते हैं, जो कि इस एज पे जेन्युइनली हो जाता है सबके साथ. उसमें कोई ऐसा नहीं है या इरिटेट नहीं होना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए. सो मॉडल हेड मीन्स बेसिकली कन्फ्यूज़ रहना चीज़ों को लेकर. तो वो थोड़ी मॉडल हेड थी, लेकिन हो भी क्यों ना,
उनकी एज ही ऐसी थी। क्या थी उनकी एज? शी वॉज 101 ईयर ओल्ड, 101 साल की थी वो। शी हैड बीन इन द, जब इस घर में आग लगी तो वो घर के अंदर ही थी। किसी को ये नहीं पता कि ये आग कैसे लगी थी, पर हम सब ये सोचते हैं कि कैंडल्स पक्का उसका रीज़न क्या रहा होगा। कैंडल्स क्यों? उनका हमेशा से ये मानना था कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत महंगी चीज़ होती है, इसलिए मैं घर में कुछ भी हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। जो भी रोशनी करनी है वो कैसे कर लूँगी? कैंडल्स, मोमबत्तियाँ जलाकर कर लूँगी। तो हम सब सोचते हैं कि कैंडल्स ही रीज़न रहा होगा, लेकिन क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी तो यूज़ नहीं करती थी, तो शॉर्ट सर्किट या ऐसा किसी सिचुएशन का चांसेस नहीं है। फिर भी जब फायरमैन आए आग बुझाने तो उन्होंने बहुत सेफली उन्हें निकाल लिया। फ़िलहाल वो अभी तक तो नर्सिंग होम में थी, जो कि बर्लिंगटन हाउस डॉर्चेस्टर में लोकेटेड है, जो कि टाउन के दूसरे साइड पर था। देन देयर इज़ अगेन अ कॉम्प्रिहेंशन चेक। वेयर डिड द ऑथर गो टू द ब्रिड, वाई डिड द ऑथर गो टू द ब्रिडपोर्ट? पहले ये बताइए। Yes, author went to Bridport initially to return the letter to Mrs. Connie Macpherson because क्यों? Because she wanted the letter to be buried with her। इसमें लिखा था ना, ये तब मेरे साथ दफनाया जाए जब मैं मरूं। तो उनको कब दफनाया जाएगा? कि कोई जिंदा इंसान को दफनाता है कि चलो तुमको दफना दें, ऐसे देखते हैं क्या होगा, ऐसा कुछ होता है नहीं ना। तो ऑब्वियसली किसी को कब दफनाया जाता है? जब इंसान की डेथ हो जाती है। और एज क्लियर फ्रॉम द नेम्स दीज पीपल वर क्रिश्चियंस, तो ये दफनाने का ही काम करते होंगे। तो उनकी ये तरीके की लास्ट ख्वाहिश थी कि जब भी उनकी डेथ हो, ये लेटर उसका, मिस्टर जिम मैकफर्सन का ये लेटर उनके साथ बरी कर दिया जाए। दैट इज़ वाई द ऑथर को लगा कि ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। देन हाउ ओल्ड वॉज मिसेज मैकफर्सन नाउ? वेयर वॉज शी? मिसेज मैकफर्सन वॉज 101 year old by now, and she was in a nursing home situated at Burlington House। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? yes. दोनों आंसर समझ में आ गए? चलो, then what happens? what happens further? narrator बताते हैं, I found Burlington House nursing home easily enough. There was paper chains all up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on the top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with others, she told me. She's rather confused today, so we thought it's best that she had a good rest. She has no family, no one visits, so I'm sure she'll be only too pleased to see you. She took me into a conservatory where wicker chairs and potted plants all around and left me. तो आगे क्या हुआ? अगले दिन वहाँ से इमीडिएटली निकल के कहाँ से? ब्रिडपोर्ट से इमीडिएटली निकलने के बाद नरेटर बर्लिंगटन हाउस के नर्सिंग होम पहुँचे, और वो ढूंढना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो पूरा हॉलवे था, हॉलवे का मतलब गैलरी या हॉल तक जाने का रास्ता, वहाँ पे पूरी पेपर चेन्स, मतलब पेपर से बने हुए डेकोरेटिव्स नहीं होते, जैसे इधर ये लगे हुए हैं पेपर से ही तो बना है ये पूरे स्ट्रिंग्स, तो ऐसे डेकोरेटिव्स जो रिबन्स आते हैं, पेपर रिबन्स बर्थडेज वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वैसे डेकोरेटिव्स से पूरा हॉलवे डेकोरेटेड था। और कॉर्नर में एक क्रिसमस ट्री थी जो कि लाइट से डेकोरेटेड थी एंड इट वॉज लॉपसाइडेड मतलब किसी एक साइड की तरफ झुका हुआ होना, टिल्टेड टूवर्ड्स वन साइड। सो देयर वाज अ लॉपसाइडेड क्रिसमस ट्री। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उन्हें बताया कि मैं मिसेस मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ और उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर आया हूँ। अगर ये क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर गए हैं तो ये मीन्स कि अभी भी जो टाइम चल रहा है दैट इज़ द टाइम ऑफ क्रिसमस का ही टाइम है। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम। मैं वहाँ खड़ा डाइनिंग रूम के अंदर देख पा रहा था। वहाँ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पेपर हैट्स पहन रखी थी एंड गाना वगैरह गा रहे थे। एक और चीज़ दैट वी नीड टू ऑब्जर्व हियर इज़ कि हर जगह वी हैव सीन कि पेपर का यूज़ हुआ है, तो यानी कि वहाँ के लोग, जहाँ पे भी नर्सिंग होम है, वहाँ के लोग ये सारी चीज़ें खुद क्रिएट करते होंगे, क्रिएटिंग द पेपर हैट्स, क्रिएटिंग द पेपर रिबन्स एंड ऑल, डेकोरेटिंग द क्रिसमस ट्री। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी।
यहाँ तक जो मेट्रन थी उन्होंने भी एक हैट पहन रखी थी और बहुत खुश भी दिख रही थी। उन्होंने मुझे भी एक मिन्स पाई ऑफ़र किया, मिन्स पाई सॉर्ट ऑफ केक। फिर मेरे साथ कॉरिडोर में वॉक करने लगे और उन्होंने मुझे बताया कि मिसेस मैकफर्सन अंदर डाइनिंग रूम में नहीं हैं। क्यों नहीं है? उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो आज बहुत कंफ्यूज्ड थी किसी चीज़ को लेकर, तो हमने सोचा कि आज वो रेस्ट कर ले तो बेटर रहेगा। दैट इज़ वाई हमने उन्हें कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। आपको तो पता ही है शी हैज़ नो फैमिली, उनसे कोई मिलने भी नहीं आता है, तो आई एम वेरी श्योर कि आज आपको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और ये कहते हुए वो मुझे कंजर्वेटरी में ले गई जहाँ पे विकर चेयर्स रखे थे, पॉटेड प्लांट्स रखे थे सारे तरफ, और मुझे अकेला छोड़ दिया। कंजर्वेटरी यानी कि एक जैसे नर्सिंग होम्स होते हैं वहाँ पे अलग अलग रूम्स बने होते हैं, तो जब किसी को ऑब्जर्वेंस के अंडर रखा जाता है तो उस रूम को कंजर्वेटरी रूम कहते हैं, ताकि वो लोग वहाँ पे उन्हें देखते भी नहीं वो क्या कर रही हैं, सेफ़ है ना, किसी तरीके का दिक्कत तो नहीं है, तो उसको कंजर्वेटरी कहते हैं। वहाँ पे विकर चेयर्स रखी थी। विकर चेयर्स मतलब आपने वो वाली चेयर देखी होगी, लकड़ी की चेयर होती है और वाइट कलर के प्लास्टिक के तार से उसमें निटिंग की रहती है। जो सीटिंग स्पेस होती है, जो बैठने की जगह होती है, वो पूरा उसी मटेरियल को विकर कहते हैं, उससे बनी हुई चेयर्स विकर चेयर्स कहलाती हैं। तो वो वहाँ पे विकर चेयर्स रखी थी, खूब सारे पॉटेड प्लांट्स थे और उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स folded in her lap. She had silver white hair pinned into a messy bun, wispy bun. She was gazing out at the garden. "Hello," I said. She turned and looked up at me vacantly. "Happy Christmas, Connie," I went on. "I found this. I think it's yours." As I was speaking, her eye never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. फिर आगे जब उन्होंने देखा तो वहाँ पे जो लेडी बैठी थी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर क्लियरली, शी वॉज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और उनके हाथ फोल्डेड थे उनके लैप के ऊपर। उनके बाल सिल्वर, ऑब्वियसली इतनी एज है तो वाइट सिल्वर तो हो ही चुके होंगे बाल, सो शी हैड अ सिल्वर हेयर विच वॉज ऑल टुगेदर पिन्ड इनटू अ मेसी बन। देखिए पिक्चर में यू कुड सी एक मेसी सा बन बना हुआ है, बाल थोड़े बिखरे बिखरे से हैं। विस्पी बन मीन्स जो बहुत वेल ऑर्गेनाइज ना हो, किसी तरीके से बालों का जुड़ा बना दिया गया हो उन्हें इकट्ठा करके, दैट इज़ अ विस्पी वन। वो लगातार बाहर गेज मीन्स स्टेयर करना, कंटिन्यूसली किसी चीज़ को देखना, तो वो बाहर गार्डन को कंटिन्यूसली गेज कर रही थी। मैंने उन्हें बोला कि हेलो। जैसे मैंने हेलो बोला वो पीछे मुड़ी और मेरी तरफ वेकेंटली देखने लगी। वेकेंटली यानी कि एक्सप्रेशनलेस, जैसे एकदम बिना किसी एक्सप्रेशन के, आज जैसे थी वैसा चेहरा, नो चेंज ऑफ इमोशंस। उन्होंने ग्रीट किया, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और मैंने आगे बताया कि मुझे ये मिला। उनके हाथ में टिन बॉक्स था, यहाँ पे भी दिख रहा है वो टिन बॉक्स आपको पिक्चर में। तो वो टिन बॉक्स दिखाते हुए उन्होंने बोला कि मैरी क्रिसमस, मुझे ये बॉक्स मिला और मुझे लगता है कि ये आपका है। जब नरेटर अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने देखा कि कॉनी एक सेकंड के लिए भी अपनी नज़रें उनके फेस से नहीं हटा रही थी। हो सकता है कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो या समथिंग लाइक दैट। फिर मैंने आगे बोला, मैंने टिन बॉक्स खोला और उन्हें दे दिया। जैसे ही उन्होंने उस बॉक्स को देखा, देयर वाज अ सडन चेंज ऑफ इमोशन। उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में चमक दिखी, एक ऐसी रोशनी जिससे ये लगा कि वो किसी चीज़, जो भी चीज़ उनके सामने है वो उसे पहचान रही है। रिकग्नाइज करना मतलब व्हाट, किसी चीज़ के लिए एक्विंटेंस रखना मतलब पहचानना। और उनका चेहरा जो था, इट वाज सफ्यूज विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। सफ्यूज मीन्स पूरा भर जाना, चेहरे खुशी से चेहरा भर गया उनका। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि वो डेस्क मुझे कैसे मिला था, और मैंने उन्हें ये भी बताया कि सारी चीज़ मैं आप तक कैसे पहुंचा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ भी सुन रही थी। आगे क्या हुआ? फॉर अ वाइल she said nothing but stroked the letter tenderly with her hand, with her fingertips. Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. "You told me you would come home by Christmas, dearest," she said. "And here you are, the best Christmas present in the world. Come close, Jim dear. Sit down." I sat down beside her. She kissed my cheek. "I read your letter so often, Jim. Almost every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me, and now you are. Now you are back. You can read it to me yourself. Would you do it for me, Jim dear?
I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we'll have some tea. I have made a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. So then something very shocking happened. क्या हुआ? उन्होंने जैसे ही अपनी बात कंप्लीट की, थोड़ी देर तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन इस लेटर को बहुत टेंडरली, बहुत सॉफ्टली, प्यार से उसको सहला रही थी अपने फिंगर टिप्स से. सडनली उन्होंने अपने हाथ मेरे हाथ की तरफ बढ़ाया. उनकी आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने बोला कि तुमने मुझे बोला था कि तुम क्रिसमस पर आओगे, तुम अगला क्रिसमस मेरे साथ बनाओगे जिम, और देखो तुम आ गए. मेरे लिए सब दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आ गए. आओ मेरे पास बैठो. यानी कि क्या हुआ, वो कंफ्यूज रहती थी ना, मॉडल हेडेड थी थोड़ा. शी कन्फ्यूज द नरेटर टू जिम. उन्हें लगा कि जो इंसान अभी आया है वो और कोई नहीं, इट इज़ जिम हिमसेल्फ. इसीलिए वो थोड़ी इमोशनल भी हो गई, रोने भी लगी. मैं उनके साइड पर बैठ गया. उन्होंने मेरे गाल पर एक किस की एंड देन शी सेड कि मैं तुम्हारा लेटर रोज़ पढ़ती हूँ जिम, ऑलमोस्ट एवरी डे. मैं तुम्हारी आवाज़, आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. मैं बहुत दिन हो गया मैंने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी. मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम, इट ऑलवेज़ मेड मी फील यू वर विथ मी. मुझे इस लेटर की वजह से हमेशा ऐसा लगता था कि तुम बहुत दूर नहीं हो मुझसे, तुम हमेशा मेरे साथ हो, और देखो तुम सच में मेरे साथ हो. और क्योंकि अब तुम आ गए हो जिम, तो तुम मेरे लिए ये लेटर रीड करोगे ना. वो उनसे पूछती हैं. मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, मुझे इतनी पसंद है तुम्हारी आवाज़. एंड देन परहैप्स, और उसके बाद फिर हम आराम से, परहैप्स यानी कि मे बी, फिर अगर ये लेटर अच्छे से पढ़ लेते हैं उसके बाद हम बैठेंगे, वील ड्रिंक सम टी, हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे. मैंने तुम्हारे लिए मार्जिपान बनाया है. मार्जिपान का जिक्र लेटर में हुआ था, अगर आपको याद हो, कॉनी के मार्जिपान का. इट वॉज़ द टेस्टीएस्ट केक एवर. वोल्फ ने भी उसे बताया था ये बात, उनको भी बहुत अच्छा लगा था. तो उन्होंने बताया कि मैंने फिर से तुम्हारे लिए मार्जिपान बनाया है. मुझे पता है कि मेरे हाथ का मार्जिपान तुम्हें कितना पसंद है. दैट्स इट. द चैप्टर कम्स टू एन एंड एंड दिस हैज़ बीन कंपोज्ड बाय माइकल मॉरपर्गो. ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट किसी को अभी तक? सो देन वी हैव अ कॉम्प्रिहेंशन चेक अगेन. Who did Connie MacPherson think her visitor was? Exactly. Connie MacPherson confused the visitor with Jim MacPherson. Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? कैसे बताया? कौन सा सेंटेंस ऐसा है टेक्स्ट में जिससे हमें ये पता चल रहा है कि उसने क्लियरली अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई, उसने अपना बताया कि मैं कौन हूँ. उन्होंने पूरा स्टोरी सुनाया था ना उन्हें कि वो लेटर उन्हें कैसे मिला, वो बता रहे थे ना उन्हें, तो उन्होंने क्लियरली साफ सब कुछ बताने की कोशिश की. और तो और जब वो स्टार्टिंग में आए भी तब भी उन्होंने ये वहाँ पे भी आके ये बोला कि मैं इसका फ्रेंड हूँ और उनके लिए एक गिफ्ट लेकर के आया हूँ. तो उन्होंने किसी भी तरीके से अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई, ना ही किसी नर्सिंग होम के इंसान के आगे, ना ही कॉनी के आगे. ही क्लियरली टोल्ड हर दैट हाउ ही रीच टू द टिन बॉक्स. ही टोल्ड हर ना. दैट्स ऑल. Then we have, by now you're clear with the chapter, सब समझ में आ गया? Yes. Then we have a few questions working with the text. For how long do you think Connie had kept? ये आपका होमवर्क है आज का. कॉम्प्रिहेंशन चेक के आंसर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो वो छोड़ दीजिएगा. वर्किंग विद द टेक्स्ट के 7, all the 7 questions are a homework for you today. You have to solve out all the 7 questions. एक बार let's read it अगर कोई डाउट हो तो. For how long do you think Connie had kept Jim's letter? बहुत समय के लिए. मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, आई हिंट यू अबाउट एवरीथिंग. बहुत समय के लिए रखा था उस लेटर, उस टिन की बॉक्स के अंदर संभाल के रखा गया होगा, तो ऑब्वियसली बहुत समय के लिए रखा गया था. वाई डू यू थिंक द डेक्स हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? डेक्स कब सेल किया गया होगा? जब इनकी घर में आग लग गई होगी और वो वहाँ से चली गई होंगी, तो वहाँ पे कोई नहीं बचा होगा. तो किसी नियर बाय नेबर ने क्या किया होगा, उनके घर के सारे वैल्यूएबल्स को बेचकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश की होगी. और कब? तब जब आग लगने के बाद उन्हें नर्सिंग होम ले जाया गया. वाई डिड जिम एंड हैंस थिंक दैट द गेम्स एंड स्पोर्ट्स? क्यों उन्हें लगा कि स्पोर्ट्स सबसे अच्छा तरीका है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का? यस. डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मी आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर. क्या आपको लगता है कि सोल्जर्स अलग अलग हैं या एक जैसे हैं?
सोल्जर्स एक ही जैसे हैं हाँ, बस उनका डेडिकेशन अपने अपने कंट्री के लिए है, पर सोल्जर्स बिल्कुल एक जैसे हैं। और हमें ऐसा कैसा पता चल रहा है? बिकॉज उस वॉर फील्ड में जितने भी सोल्जर्स थे सब एक ही चीज़ें चाहते थे कि किसी तरीके का कोई लाइफ का हार्म ना हो, सब अपने अपने घर वालों तक जल्दी पहुँचें, इस मोमेंट में पीस सेलिब्रेट किया जाए। तो एवरी वन वॉन्टेड पीस एट दी एंड। तो सारे के सारे सोल्जर्स सेम हैं, बस फ़र्क क्या है? हर एक अपने कंट्री को लेकर डेडिकेटेड है। अलग अलग वेज मेंशन करिए इन विच ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकेम फ्रेंड एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। ये यू कैन डू इट योरसेल्फ, आप पढ़ के कर लेंगे। व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट? व्हाई इज इट द बेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? Japanese best present is the letter of Jim McPherson. यस, वो है, और ये बेस्ट इसलिए है बिकॉज शी थॉट कि ये लेटर खुद जिम मैकपर्सन लेकर आए हैं। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल? क्या आपको लगता है जो टाइटल दी गई है स्टोरी की वो सुटेबल है? अगर हाँ ना पहले ये बताइए, और अगर नहीं तो आप अपने हिसाब से कोई अच्छी और अदर टाइटल सजेस्ट करिए। सो दीज 7 क्वेश्चंस आर अ होमवर्क फॉर यू टुडे, ठीक है? इसके अलावा फ्रॉम टुमारो वील बिगिन विद द राइटिंग वर्क ऑफ द चैप्टर, सो ब्रिंग योर नोटबुक्स, ठीक है? सो दैट्स ऑल।